तो इस मनहवा के शुरुआत में हमें एक डेमन किंग दिखाया जाता है जो किंग वाली चेयर में बैठा होता है। वह कहता है कि मैं किम जंग चोल हूं, जो कोरिया का एक ऑर्डिनरी ग्रेजुएटेड स्कूल स्टूडेंट हूं। फिर कहता है कि पर येस्टरडे को मैं अचानक डेमन किंग बन गया, एक फाइनल बॉस उस गेम का जो मुझे पसंद था, जिस गेम का नाम पैलेडिन ब्लड है। और इस गेम की स्टोरी ऐसी थी जहां एक एंशंट हीरो को लोग रिवाइव करते हैं और वह डेमन किंग को हराएगा। और डेमन किंग कहता है कि पर अब यह प्रॉब्लम है कि फिर एक आदमी आ रहा होता है और वह कहता है कि डेमन किंग, और उसका नाम एड होता है जिसका लेवल 15 था। प्रिपरेशन हो गया है जो आपने कहा था। फिर हमें डेमन किंग की आर्मी दिखाई जाती है और एक डेमन दिखाया जाता है जिसका नाम असुरत था। वह कह रहा होता है कि आज हम इंसानों को खत्म करेंगे, एक ग्रेट इन्वेजन करेंगे। और एक दूसरा डेमन दिखाया जाता है जिसका नाम कोल्ड मनक था। और डेमन किंग की आर्मी कह रही होती है कि हमारा ट्रेजेडी है कि हम यहाँ बॉर्न हुए हैं और हमें अपने आप जैसे काइंड को खाना पड़ता है जिंदा रहने के लिए। हमें कैसे भी जीतना होगा, हम सारे ह्यूमंस को मार डालेंगे और उन्हें अपना खाना बनाएंगे। फिर इन लोगों के सामने हमारा हीरो डेमन किंग होता है, जो चिल्लाते हुए कहता है कि डेमन आर्मी मेरी बात सुनो। फिर सारे कमांडर डेमन किंग की बात सुनने लगते हैं और डेमन किंग कहता है कि मैं डेमन किंग तुम लोगों को कह रहा हूं कि सारी चीजों को बंद कर दो अभी से। ये सुनकर सारे कमांडर शॉक हो जाते हैं और डेमन किंग को देखने लगते हैं। और डेमन किंग गुस्से से कहता है कि सारे लोग अभी से अटैक नहीं करेंगे और फार्मिंग शुरू कर देंगे। ये सुनकर सारे डेमन कमांडर डेमन किंग को देखने लगते हैं और गुस्से से कहते हैं कि ये डेमन किंग पागल हो गया है। और डेमन किंग भी गुस्से से कहता है कि सारे लोग चुप हो जाओ। और ये सुनकर सारे कमांडर चुप हो जाते हैं। और डेमन किंग कहता है कि अगर हमने वॉर स्टार्ट की तो। और फिर कोई जगह का सीन दिखाया जाता है और एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने अपना 20वां प्लेथ्रू शुरू किया है। और वहां से एक बंदा उठता है और उसका लेवल 9999 है और उसका नाम एज्ड किमची है। और ये याद करते हुए डेमन किंग कहता है कि लगता है कि मैं उसके हाथों से जरूर मरूंगा। फिर हमारा हीरो अपने बारे में बताता है कि मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट बना फार्मिंग कोर्स में और एक होप्स जैसे एक रिच फार्मर बन जाऊं। और मैं बहुत क्लेवर था और सबसे ज्यादा अच्छा मैं करता था फार्मिंग कोर्स में। पर टॉप स्टूडेंट बन के ये मतलब है कि फिर सीन चेंज होता है और एक आदमी दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि ओह किम, तुम बहुत क्लेवर हो, मेरे भी थीसिस लिख लो, इससे मेरी बहुत मदद होगी। और दूसरा बंदा बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद चाहता हूं क्योंकि तुम इस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे हो। और दूसरा भी आदमी कहता है कि ओई किम, मेरे फील्ड में मदद करो। और कहता है कि ऐसे मैं एक नंबर एक सॉल्व बन गया। और किम सोच रहा होता है कि मैं ये जिंदगी जी क्यों रहा हूं, मैं ये सारी काम क्यों कर रहा हूं, क्रेडिट तो सारी ये प्रोफेसर्स ले रहे हैं। और चिल्लाने लगता है कि ये डकिंग प्रोफेसर्स, मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। और ऐसे ही क्रेजी बातें कर रहा होता है और सोचता है कि मैं धीरे धीरे क्रेजी हो रहा हूं। और कहता है कि मुझे इस यादों से निकलने का एक रास्ता है, मुझे गेम्स खेलना पड़ेगा। और उसने एक ऐसा गेम चूज किया जो सुपर डिफिकल्ट था और किसी भी प्लेयर ने आज तक 19वीं बार क्लियर नहीं किया है। और फिर बताता है कि मुझे एक विनर का सेंस महसूस करना था। और फिर मैं खेलने लगा बिना स्लीपिंग किए हुए। और इस टाइम गुजरता गया तो फिर मैं एक ऐसा बंदा बन गया जो पैलेडिन ब्लड को 19वें दफा क्लियर किया। और फिर वह कहता है कि मैं बहुत हैप्पी हूं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, अब मैं स्ट्रांगेस्ट हूं इस वर्ल्ड में। और 20वीं दफा खेलता है और कहता है कि अब ये बहुत मुश्किल हो गए हैं, पर फिर भी मैं स्ट्रांगेस्ट हूं। और उसका कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका लेवल 9990 होता है। किम कहता है कि मैक्स लेवल 9999 है, तो मुझे अब लेवलिंग बंद करने चाहिए। और कहता है कि कितने ईयर्स हो गए हैं मुझे ऐसे खेले हुए। और कहता है कि वॉट चलो फिर से खेलते हैं। और गेम को फिर से खेलता है। जैसे ही बटन को क्लिक करता है तब उसके कंप्यूटर के स्क्रीन से रोशनी निकलने लगती है। और हमारा हीरो कहता है कि ये क्या हो रहा है। और उसकी सोल उसके बॉडी से निकल जाती है और उस स्क्रीन के अंदर चले जाते हैं। और वह एक स्टार जैसे ऊपर से आ रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ आ गया हूँ। और सोचता है कि अब मुझे शांत रहना होगा। और कहता है कि अब मेरी बॉडी ब्लू है, मतलब ये मेरी सोल है। और इस पास जैसे ही देखता है वो कहता है कि ये तो लाइफ टावर है। और सोचता है कि इसका मतलब कि मैं गेम के अंदर आ गया हूं। और कहता है कि क्या ये तो पैलेडिन टूम्ब है। और कहता है कि या मैं अब अपने कैरेक्टर को पजेस करने वाला हूं जो ऑलमोस्ट मैक्स लेवल पर है। और उस तरफ जाते हुए कहता है कि अब मेरी लाइफ इनविंसिबल हो जाएगी। और उस कैरेक्टर के पास जाता है और उसे देख कहता है कि मुझे अब रियलाइज हुआ कि मुझे ये नहीं बनना है। और अचानक वहां से दूर जाने लगता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, व्हाट द हेल, मैं कहां जा रहा हूं। और डेमन किंग को देखता है और कहता है कि नहीं, मुझे यहां नहीं जाना है। और ऐसे डेमन किंग के नजदीक चला गया, डेमन किंग के बॉडी को पोजेस कर लिया। और सोचता है कि मुझे वह थॉट नहीं आया होता उस बॉडी को देखकर।
अब मैं सबसे इनविंसिबल होता और ओवरपावर्ड होता हूँ और कहता है कि मैं बहुत स्टूपिड हूँ। और उसका असिस्टेंट डेमन किंग के पास जा रहा होता है और वह सुनता है कोई बोल रहा है कि डेमन किंग कमजोर हो गया होगा। एक कमरे से ये आवाज आ रही थी जो कह रहे थे कि डेमन किंग कमजोर हो गया है, इस वजह से हमें अटैक करने नहीं दिया है। वह चारों डेमन कमांडर थे। असुरत कहता है कि चलो अब उसके हाथों से ओनरशिप ले लेते हैं और उसका सर अलग कर देते हैं, जैसे डेमन किंग ये बना था। दूसरे डेमन किंग के स्वर को लेकर एक कमांडर बोलता है कि क्या हो अगर वह कमजोर ना हुआ हो। हम चारों से दो लोग फिर बहुत खराब इंजरीज का सामना करेंगे और मर भी सकते हैं। और एक कमांडर कहती है कि अगर असुरत तुम हमारे शील्ड बनो तो हम ट्राई कर सकते हैं। असुरत कहता है कि क्या तुम पहले मेरे हाथों से मरना चाहती हो क्या? और एक कमांडर सोच रहा होता है कि मैं हंग्री हूं। और असुरत कहता है कि ओके, अगर कोई एविडेंस हो कि डेमन किंग कमजोर हो गया है फिर तुम क्या करोगे? और वे कहते हैं कि उस केस में तो, और हंसते हुए कहते हैं कि हम उसे मार डालेंगे। ये सुनकर असिस्टेंट कुछ नहीं बोलता है और फिर डेमन कासल दिखाया जाता है जहां कोई कह रहा होता है कि रिपोर्टिंग आर्मी अब चुप हो गए हैं। और असिस्टेंट कहता है कि कुछ लोग अपने रेस पर अटैक कर रहे हैं और खा रहे हैं और कुछ लोग हमारे लैंड को छोड़कर चले गए। और बताता है कि हमारे 4 डेमन कमांडर सोच रहे हैं कि आप कमजोर हो गए हैं और वह प्लानिंग कर रहे हैं कि आपका सर कट कर दें। ये सुनकर डेमन किंग सोच रहा होता है कि अगर ये डेमन कमांडर साथ में मुझ पर अटैक करें तो मैं डेफिनेटली मारा जाऊंगा, और अगर मैं कमजोर दिखा तो मारा जाऊंगा। और सोचता है कि मैंने डेमन किंग के बॉडी को पोजेस किया है तो क्या मेरा कैरेक्टर सिर्फ एक कॉर्प्स बन गया है? असिस्टेंट एक रेड बॉल लेकर कहता है कि ये है वीडियो टूम पैलेडिन के, हमारे डेमन जनरल ऑग्मिया ने भेजा है। फिर वह देखता है कि एज्ड किमची सभी लोगों को बहुत बेरहमी से मार रहा होता है। ये देखकर डेमन किंग बहुत परेशान हो जाता है और एज्ड किमची उसे देखता है और सोचता है कि डक, ये तो खुद ही प्ले हो रहा है, मैं उसे मिलना नहीं चाहता हूं। और सोचता है कि मैं अगर यहां रहा तो 4 डेमन जनरल मुझे मार डालेंगे, अगर ह्यूमन वर्ल्ड गया तो एज्ड किमची मार डालेगा। और रोने लगता है और सोचता है कि मैं इस गेम के वर्ल्ड में आया हूं क्यों, मैंने यहां हैप्पीनेस भी फाइंड नहीं कर सकता हूं। फिर वहां उठता है और सोचता है कि मुझे पहले फूड का मसला हल करना चाहिए। वह असिस्टेंट कहता है कि डेमन किंग आप कहां जा रहे हैं? डेमन किंग कहता है कि माफ करो। फिर कहता है कि हाँ, मैं फार्म करने के लिए लैंड देखने जा रहा हूं। असिस्टेंट कहता है कि माफी करो और डेमन किंग कहता है कि क्या? फिर असिस्टेंट कहता है कि डेमन किंग, आप हमेशा एरोगेंट होते हैं और आप कभी भी माफी नहीं मांगते हैं। प्लीज अब से ये मत करना, हॉरिफाइंग लग रहा है। फिर डेमन किंग सोचता है कि ये क्या करना चाहता है, मुझे प्रोवोक करना चाहता है और ये ऐसा कैरेक्टर कैसे खेल सकता है। और डेमन किंग सोचता है कि ये असिस्टेंट के बैटल डेमन किंग से पहले फाइट होते हैं बिना एक्सप्लेनेशन के, और इस वजह से ये थोड़ा सा पॉपुलर कैरेक्टर था। वह असिस्टेंट कह रहा होता है कि पैलेडिन डेमन किंग को फाइट नहीं करने हैं, तुम वापस जाओ। और पैलेडिन उस पर अटैक कर देता है और असिस्टेंट कह रहा होता है कि डेमन किंग मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कर पाया। और डेमन किंग सोचता है कि इस वजह से प्लेयर्स को लगता है कि ये डेमन किंग से बहुत रॉयल है। और असिस्टेंट कहता है कि मैंने कभी भी नहीं देखा कि डेमन किंग कभी इतने डेमन से डिसरिस्पेक्ट हो। और डेमन किंग सोचता है कि ये फ्रीकिंग अनोइंग है। और असिस्टेंट लिखते हुए कहता है कि क्या तुम्हें डेमन्स के फार्म लैंड में जाना है? और कहता है कि मुझे नहीं पता है क्योंकि डेमन्स के मेमोरी पिजन्स जैसे होते हैं। और डेमन किंग कहता है कि मैं डेमन किंग हूं, तुम क्या कह रहे हो? और डेमन उसे देखता है और सोचता है कि ये डर क्यों नहीं रहा है। फिर वह फार्मलैंड में आ चुके होते हैं। असिस्टेंट कहता है कि लोगों ने पहले ही ट्राई किया है, फार्मिंग पर फार्मिंग नहीं हुई। और असिस्टेंट कहता है कि हार्श एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से फार्मिंग नहीं हो रही और वजह से कोई चीज भी ग्रो नहीं हो रही है इस लैंड में। और डेमन किंग कहता है कि मुझे पता है कि ये डेथ आइलैंड है। और फिर कहता है कि मैं अपने इस टाइम के एबिलिटी की मदद से मैं इस आइलैंड को बचा सकता हूँ। और सोचता है कि मुझे फार्मिंग करना पसंद नहीं, पर सरवाइव करने के लिए करना पड़ेगा। और डेमन किंग जमीन को स्क्रैच करने लगा और असिस्टेंट देख रहा होता है और उस मिट्टी को खाने लगा। और असिस्टेंट लिखने लगा कि डेमन किंग पागलों जैसे एक्ट कर रहा है और बेगर जैसे मिट्टी खा रहा है। और डेमन किंग चिल्लाते हुए कहता है कि तुम क्या लिख रहे हो, मेरी मदद करो जल्दी से। और असिस्टेंट कहता है कि मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, जो सिर्फ डेमन किंग के एक्शन को लिखना है। और डेमन किंग इसे अपने मन में गाली दे रहा होता है और सोचता है कि इन केस ग्राउंड में 0 न्यूट्रिएंट्स हैं और नाइट्रोजन भी नहीं है। और सोचता है कि नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट जो प्लांट्स के लिए जरूरी है। बहुत प्लांट नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते हैं, पर वे एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा है। और मैं चीजें नहीं बताऊंगा क्योंकि बोरिंग फिर लगेगा, बस नाइट्रोजन और केमिकल कर बारे में बात कर रहा होता है।
फिर डेमन किंग सोचता है कि इसका मतलब है कि पहले मुझे नाइट्रोजन बनाना पड़ेगा, और सोचता है कि नाइट्रोजन लाइटनिंग से बनता है और फिर ग्राउंड में मिक्स हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि गेम में डेमन किंग अपने हाथ को स्क्रैच करने लगा और उसके ब्लड से लाइटनिंग निकले लगे, और प्लेयर एक ही स्ट्राइक में मारा गया। फिर डेमन किंग असिस्टेंट को कहता है कि थोड़ा सा दूर हो जाओ, और डेमन किंग जैसे ही स्क्रैच करता है तो उसे बहुत दर्द होता है, और सोचता है कि डेमन किंग गेम में हर टाइम ये यूज करता था क्या, वह पागल था। फिर डेमन किंग पीछे देखता है, जहां उसके डेमन कमांडर थे। वे कह रहे थे कि क्या डेमन किंग कमजोर हो गया है, और उन लोगों को देखकर डेमन किंग भी डर जाता है। और असिस्टेंट कहता है कि डेमन किंग, तुम 100% समय कमजोर हो गए हो। और डेमन किंग सोचता है कि ये असिस्टेंट मुझे प्रोवोक करना चाहता है, और डेमन किंग सोचता है कि स्क्रैच करना अच्छा है मरने से, और ज्यादा स्क्रैच करने लगा। और डेमन किंग बहुत मेहनत से अपने आप को स्क्रैच करने लगे, और ये असिस्टेंट देख रहा होता है और देखता है कि कुछ नहीं होता है डेमन किंग के ब्लड से, और डेमन किंग को बहुत दर्द होने लगता है। और उसके कमांडर कहते हैं कि डेमन किंग, क्या तुम खराब महसूस कर रहे हो? और उन लोगों को देखकर डेमन किंग सोचता है कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। और फिर हमें प्लेयर दिखाया जाता है जो एक माउंटेन में खड़ा हुआ होता है, और वह सोच रहा होता है कि मेरे पास मेरे प्रीवियस लाइफ की कोई भी मेमोरी नहीं है। मैं इस लाइफ को जी रहा हूं, पर मेरा पर्पस क्या है? मैं मूव क्या क्यों कि मुझे समन किया गया था, पर अब ये डन है। मेरे समन के ड्यूटी अभी नहीं है, और अब मैं क्या करूं जीने के लिए? और ये सोच रहा होता है। और पीछे दिखाया जाता है कि प्लेयर के पीछे से माउंटेन पर लाइटनिंग गिर रहे होते हैं। फिर वह डेमन कमांडर डेमन किंग को देखकर हंस रहा होता है, और असुरत कहता है, डेमन किंग, तुम्हें पता है ना डेमन्स के रूल, जो सबसे ताकतवर होता है वही डेमन किंग बनता है। और डेमन किंग यह सुनकर सोच रहा होता है कि ये लोग बहुत स्केरी लग रहे हैं, और ये लोग बहुत स्ट्रांग हैं। अगर मैं इन लोगों के साथ लड़ाई करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी एबिलिटी यूज नहीं कर सकता। इधर असुरत सोच रहा होता है कि डेमन किंग के बॉडी से ये प्रेशर कैसे निकल रहा है, और सोचता है, अभी डेमन किंग ने फाइट शुरू नहीं की, फिर भी इतना प्रेशर निकल रहा है। फिर असुरत हंसता है और सोचता है, फिर भी, और कहता है, क्या तुम 4 सेनापतियों को हरा सकते हो डेमन किंग? और जैसे ही वह पीछे देखता है, तीनों जनरल्स पेड डीएच के पीछे होते हैं। असुरत सोचता है, ये पागल क्या कर रहे हैं? और जनरल्स सोच रहे होते हैं, पहले तुम फाइट करो, फिर हम देखेंगे, फिर ज्वाइन करेंगे। असुरत सोचता है, तुम ईविल बास्टर्ड्स। और जनरल्स सोचते हैं, ऑफ कोर्स हम डेमन्स हैं। फिर असिस्टेंट कहता है, जैसे लॉन्ग टाइम से चल रहा है कि हम इसे डेथ बैटल बनाएंगे। यह सुनकर डेमन किंग और असुरत डर जाते हैं। असुरत कहता है, मुझे डर नहीं है, मैं जीत जाऊंगा। डेमन किंग वीक हो गया। डेमन किंग सोच रहा होता है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? और सोचता है, मैंने डेमन किंग की स्ट्रेंथ यूज की। डेमन किंग बहुत स्ट्रांग है। फिर सोचता है, पर मैं स्ट्रांग नहीं हूं, मैं ताकतवर नहीं हूं। असुरत आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए, और डेमन किंग बहुत परेशान होता है। वह सोचता है, अगर इसके मूवमेंट्स गेम जैसे हों तो फिर कुछ हो सकता है, और सोचता है, यहां कोई रास्ता नहीं है।